गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ ज़बरदस्त होंगे और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर रेगुलर की तरह आप स्टडी अपना कर रहे होंगे। एंड आज हमारा लेटेस्ट टॉपिक आपके सामने बिल्कुल स्लाइड में दिख रहा होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। और इससे प्रीवियस अगर हम अपने क्लासेस की बात करें तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए मैंने यूनिट 10 इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक कंप्लीट समाप्त कर दिया था। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी हमने अपने इस ऑफिशियल चैनल पर कंप्लीट समाप्त कर दिया है। प्लेलिस्ट में ढेर सारे वीडियोस बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। और क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं जस्ट मूव ऑन कर रहा हूँ यूनिट 11 पर, दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा हम बेसिक चीज़ों के साथ समझेंगे कि क्या पढ़ना है, कितना लिमिटेड वे में पढ़ना है और कहाँ से क्वेश्चन आने बिल्कुल फिक्स हैं। तो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी हमारा बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। आज हमारा लेटेस्ट यूनिट आया है, मतलब जो मैं ऑर्डर में पढ़ा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग तो हमने ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया है, मगर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यूनिट 11 हमारा क्या है, मैग्नेटिज्म। तो अब हमारा जो वीडियोस होने वाले हैं रेगुलर की तरह वो मैग्नेटिक इफेक्ट पर स्टडी करेंगे। तो थोड़ा सा देख लीजिए, क्लास 10th के लिए है, ज़बरदस्त वे में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में, कैसे करंट से ये कोरिलेट करता है, क्या होता है चुंबक, क्या होता है चुंबकीय प्रभाव, आगे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो हमने स्लाइड में भी लिखा है हमें क्या पढ़ना है। मैग्नेटिज्म में अकॉर्डिंग टू सिलेबस कम से कम आपको क्या पढ़ना है, जिसमें कमांड बनाना है, वो टॉपिक आपके ये हैं। तो देखिए कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, सिर्फ इसको लिख लीजिए, आपके लिए बहुत ही ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हल्का सा हम ऑस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट पर बात करने वाले हैं। ऑस्टर्ड का परीक्षण सिलेबस में आपके नहीं है, ये क्लास 12th का सिलेबस है, लेकिन थोड़ा सा इंट्रो आपको दूंगा। फिर हमें पढ़ना है बायोसेवर्ट का नियम। ये बायोसेवर्ट का नियम क्या होता है, आपके यूपी एमएसपी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो सिलेबस अपलोड हुआ है क्लास 10th का, वहाँ पर ये टॉपिक लिखा गया है, धारावाही चालक तार के कारण लगने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ऐसा लिखा हुआ है, धारावाही चालक तार के कारण लगने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हमारा है सेकंड टॉपिक। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं धारावाही चालक तार में बल कितना लगता है, ये देखो उत्पन्न बल IBL साइन थीटा। परिनालिका क्या है, इसके बारे में रीड करेंगे, परिनालिका क्या होता है, और परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ध्यान समझिएगा, ये सब पढ़ना है आपको, सिलेबस के अकॉर्डिंग एक चीज़ बता रहा हूँ। बायोसेवर्ट पढ़ना है, धारावाही चालक तार के कारण लगने वाला बल IBL साइन थीटा पढ़ना है, परिनालिका क्या होती है ये पढ़ना है, परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है ये पढ़ना है डिटेल में, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं क्या होता है ये पढ़ना है, क्षण चुंबक की बल रेखा कैसे बनती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट, क्षण चुंबक का पढ़ना है, सीधे लंबे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ये हमें पढ़ना है, दाएं हाथ का हथेली नियम पढ़ना है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ना है, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम पढ़ना है। कम से कम हमें इतना पढ़ना ही है। साथ ही साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक बता दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करें प्योर सिलेबस का तो वहां पे कहीं भी विद्युत मोटर का जिक्र नहीं किया है, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। विद्युत मोटर क्या होता है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, और फैराडे का नियम क्या होता है, ये 3 टॉपिक मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी स्वेच्छा से, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं तो बच्चे नहीं कर पाते हैं। सिलेबस में नहीं दिया है, हाई स्कूल के सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ाऊंगा। क्या क्या फ्लक्स किसे कहते हैं, विद्युत मोटर किसे कहते हैं, और साथ ही साथ फैराडे का नियम क्या है। तो ये हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग था। बाकी स्लाइड अभी आगे बहुत कुछ है, चुंबक के बारे में कुछ बेसिक मैंने लिखा है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना सिलेबस, तो ये सब हम आगे आपको दिखाएंगे। बहरहाल आज की क्लासेस हमारी मैग्नेटिक इफेक्ट पर होने वाली है, जिसमें हमने ये समझ लिया क्या क्या पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए नाउ वी विल मूव ऑन द बेस टॉपिक। चलिए यहाँ से हम अब आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपने धारा के बारे में पढ़ लिया है, मतलब जो हमने क्लासेस आपको पढ़ाया है, जो भी क्लासेस हमने आपको पढ़ाई है
उसमें आपने करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया कि करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है डिटेल में। थोड़ा गंभीरतापूर्वक अब समा को बांधिएगा क्योंकि मैं टॉपिक पर कदम रख दिया हूँ। हमने करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था। क्या पढ़ाया था? सबसे पहला टॉपिक याद करिए, हमने आपको पढ़ाया था आवेश। याद है? आवेश। अब मेरा क्वेश्चन उठता है, जब ये आवेश गतिमान होता है, जब ये आवेश चलता है, तो गतिमान आवेश को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? गतिमान आवेश को हम लोग क्या नाम देते हैं? धारा नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? धारा। बहुत ध्यान से समझिएगा, गतिमान आवेश को हम लोग क्या नाम देते हैं? धारा देते हैं। और करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी की पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई थी? आवेश से। जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा, जब आवेश गतिमान होता है तो वो धारा का रूप ले लेता है। और यहाँ पे मैं एक साइंटिस्ट का नाम लिखने जा रहा हूँ, एक साइंटिस्ट का नाम लिखने जा रहा हूँ। उस साइंटिस्ट का नाम है ऑस्टर्ड। उस साइंटिस्ट का नाम है ऑस्टर्ड। और ऑस्टर्ड ऐसे फिजिसिस्ट हैं, ये भौतिकी वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने इस बात को सिद्ध किया है, जिन्होंने इस बात को सिद्ध किया था विद एक्सपेरिमेंट। सुनते चलना, सुनते चलना। विद एक्सपेरिमेंट इन्होंने बताया है कि जब भी कभी धारा बहती है, कहाँ? तार में। इन्होंने बोला कि जब भी किसी चालक तार में धारा बहता है तो धारा के कारण किसका जन्म हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र का। ऑस्टर्ड साहब ने बोला कि जब भी कभी धारा का प्रवाह होता है, जब भी कभी धारा का प्रवाह होता है चालक तार में, तो चालक तार में धारा के प्रवाह होने के वजह से चुंबकीय क्षेत्र का जन्म हो जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट जन्म ले लेती है। और वो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? उस मैग्नेटिक इफेक्ट के ही बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं। तो ये कोरिलेशन था। क्या कोरिलेशन था? आवेश पढ़े, आवेश गतिमान हुआ तो धारा बन गया, और जब धारा है तो धारा से किसका जन्म होगा? चुंबकीय क्षेत्र का। और इस बात को बताया किसने था? ऑस्टर्ड साहब ने। तो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट का क्या कोरिलेशन है? वो कुछ ऐसा है, वो कुछ ऐसा है। अब इसी चीज़ को हम डिलीट ऑल कर देते हैं, नोट करके पॉइंट लिखते हैं, नोट करके पॉइंट लिखते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला नोट, सबसे पहला नोट, धारा के कारण या धारा के प्रवाह से, धारा के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। धारा के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति। ठीक, ये है रिलेशन आपका करंट और मैग्नेटिज्म में। जैसे आपसे कोई पूछे करंट का मैग्नेटिज्म से क्या रिलेशन है, करंट का मैग्नेटिज्म से क्या रिलेशन है, तो आप यही वाला गाना गा देना कि धारा का जब भी प्रवाह होता है, जब भी किसी चालक तार में धारा का प्रवाह होता है, तो धारा के प्रवाह से किसका जन्म हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र का जन्म हो जाता है। यही रिलेशन है हमारा नोट नंबर 1। अब दूसरा नोट हम समझते हैं, दूसरा नोट हम समझते हैं कि इस बात को बताया किसने था? तो इस बात को बताया था ऑस्टर्ड ने। ऑस्टर्ड नामक वैज्ञानिक ने, ऑस्टर्ड नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि, सिद्ध किया कि जब भी चालक तार में, जब भी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो
सदैव इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र का या आसपास चुंबकीय क्षेत्र। ऑस्टर्ड नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि जब भी हम चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो सदैव इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलता है, चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक, ये दो नोट आपको याद रखना है। चलिए, ये हमारा हो गया दो नोट। अब यहां से हम अपना टॉपिक आगे मूव ऑन कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। ये था रिलेशन करंट का मैग्नेटिज्म से, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट से था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्वेश्चन उठता है, सर हमारा जो यूनिट है, यूनिट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यूनिट 11th यही है हमारा मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, चुंबक तथा चुंबकत्व ऐसा कह लो। ओवरऑल यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं चुंबकीय प्रभाव के बारे में। ओवरऑल हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं चुंबकीय प्रभाव के बारे में। कौन सा चुंबक क्या क्या प्रभाव रिप्रेजेंट कर सकता है, उन सभी टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर डील करने वाले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है, सर चुंबक क्या है, चुंबकत्व क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि चुंबक क्या है, चुंबकत्व क्या है। तो आइए इसको समझते हैं अगले स्लाइड में। देखो, इन शॉर्ट अभी मैं कुछ भी बता नहीं रहा हूं, लेकिन बेस के साथ चल रहा हूं, थोड़ा सा बस समझ लो। थोड़ा सा आपसे पहला क्वेश्चन किया जाएगा, व्हाट इज मैग्नेट, व्हाट इज मैग्नेट, इट मीन्स चुंबक क्या है। तो आप बोलोगे ऐसा पदार्थ, ऐसा अवयव, ऐसा पदार्थ या कोई ऐसा अवयव जो क्या करे, लोहे को आकर्षित करे, जो क्या करे, लोहे को आकर्षित करता हो, वो क्या होगा, चुंबक होगा। हमारे ब्रह्मांड में निहित किसी कणों के निकाय के भीतर का ऐसा गुण, बहुत हायर लेवल का लैंग्वेज बोल रहा हूं, अगर आप शब्दों को सुनोगे तो मतलब खुद आश्चर्य रहोगे कि मैं क्या शब्दों का फ्लो बोल रहा हूं। इस ब्रह्मांड में निहित कणों के निकाय की ऐसी व्यवस्था, कणों के निकाय की ऐसी मतलब प्रॉपर्टी जो लोहे को आकर्षित करे, कोई भी ऐसा सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये एक टूटा फूटा कोई सब्सटेंस ले लिया, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक टूटा फूटा कोई सब्सटेंस ले लिया, सब्सटेंस है, ये कोई पदार्थ है। आई डोंट नो ये कहाँ से आया, मुझे इससे मैटर नहीं करता कहाँ से आया। बस ये देखना कि अगर ये पदार्थ किसको आकर्षित कर रहा है, लोहे को, लोहे को, तो जो पदार्थ लोहे को आकर्षित करता है वो क्या कहलाएगा, मैग्नेट कहलाएगा। आप कहोगे सर सिर्फ लोहे को ही आकर्षित करेगा, तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल हाँ, लेकिन कुछ और भी ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे और भी तत्व हैं जो चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, चुंबक की भांति। तो सुनिएगा, नॉर्मली सामान्यतः तो ये लोहे को ही आकर्षित करेगा, बहुत ध्यान समझिएगा। सामान्यतः तो ये लोहे को आकर्षित करता है, लेकिन कभी कभी जरा देख लीजिए, ये कॉपर को भी आकर्षित कर सकता है, ये निकिल जैसे धातु को भी आकर्षित कर सकता है, ये टिन
टिन जैसे पदार्थ को भी आकर्षित कर सकता है, जिसका सिंबल होता है Sn। तो कहने का मतलब है जो लोहे को आकर्षित करे, या कभी कभी कॉपर को, कभी कभी निकिल को, कभी कभी टिन को, ठीक है, तो ऐसे अवयव को हम कहेंगे चुंबक। ऐसा पदार्थ जो लोहे को आकर्षित करे, जो कॉपर को आकर्षित करे, या निकिल और टिन को करे। यहाँ पे नोट करके एक बात आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, नोट करके चुंबक की विशेषताओं में नोट करके आपको लिखना है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी विशेषता है, तो कणों के सूक्ष्म निकाय की ऐसी व्यवस्था जो कणों के सूक्ष्म निकाय की ऐसी व्यवस्था जो लोहे या अन्य पदार्थ, तो वो अन्य पदार्थ हमारा क्या है बच्चों? वो अन्य पदार्थ है कॉपर, निकिल, टिन। अन्य पदार्थों को आकर्षित करता है, अन्य पदार्थ को आकर्षित करता है, क्या कहलाता है भैया? चुंबक कहलाता है। पूरा स्लाइड हमारा ये समाप्त। चलिए, ये चुंबक के बारे में हमने पूरा डिटेल में जान लिया। अब इसको स्लाइड को एक बार लिख लीजिए, मैं छोटा करने जा रहा हूँ, ठीक? हम बिल्कुल किनारे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको हम छोटा कर दिए, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा लिया हुआ था, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया? छोटा कर दिया। चलो भैया तुम साइड में हो जाओ, ये साइड हो गया। अब क्वेश्चन उठता है, सर व्हाट इज मैग्नेटिज्म? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिज्म को डिफाइन करिए। व्हाट इज मैग्नेटिज्म? सर इसकी हिंदी क्या होगी? इसकी हिंदी होगी चुंबकत्व क्या होता है। चुंबक के बारे में आप पढ़ा दिए, चुंबकत्व क्या होता है सर? तो देखो बताते हैं चुंबकत्व क्या होता है। चुंबक की सभी विशेषताएं चुंबक के द्वारा प्रदर्शित की गई सभी विशेषताएं क्या कहलाती हैं? चुंबकत्व कहलाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो चुंबक की विशेषताओं को प्रदर्शित करे, इट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट इज इक्वल टू मैग्नेटिज्म। बात समझे आप? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो चुंबकत्व का कहने का मतलब यह है कि चुंबक जितनी विशेषताओं को प्रदर्शित करता है वो सबके सब क्या है? चुंबकत्व। जैसे लोहे को आकर्षित करना, जैसे बल लगाना, जैसे चुंबकीय क्षेत्र बनाना, जैसे आवेश पर बल लगाना, जैसे विद्युत मोटर की प्रक्रिया, जैसे फ्लक्स का बनाना, मतलब जो तुम कह दो चुंबक के द्वारा प्रदर्शित की गई सभी विशेषताएं क्या कहलाती हैं? चुंबकत्व कहलाती हैं। ठीक है, तो मैग्नेट क्लियर, मैग्नेटिज्म क्लियर। अब यहाँ पे मैं कुछ बातें रोकूंगा क्योंकि अभी मुझे पूरे रिदम में पढ़ाना है, पूरे रिदम में। तो एक आखिरी नोट आप लिख लीजिए। ये तो मैंने कोरिलेशन बांधा कि चुंबक क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से शुरू करें। अब एक नोट लिख लेना जिसके बारे में मैं आज के वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा, तो सुन लीजिए इस बात को। चुंबक के बारे में जब हम पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन उठता है चुंबक के प्रकार के बारे में पढ़ना। चुंबक के प्रकार के बारे में पढ़ना तो सिर्फ लिख लो, चुंबक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक चुंबक,
और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट, कृत्रिम चुंबक। अभी मैं इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि ये हमारा आगे का टॉपिक है, इसलिए हम यहाँ पे अब अपने आप को रोकेंगे, समेटेंगे। आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि चुंबक कैसे पढ़ें, तो धारा ही चुंबकत्व को जन्म देता है। किसने बताया? ऑस्टर्ड ने बताया। ऑस्टर्ड नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जब किसी चालक तार में धारा का प्रवाह होता है तो चुंबकीय क्षेत्र जन्म ले लेती है। और चुंबक के प्रकार दो होते हैं, कृत्रिम और प्राकृतिक। और आपको बताएं, कृत्रिम का अगेन दो प्रकार हो जाता है, कृत्रिम का अगेन दो प्रकार हो जाता है, एक अस्थायी चुंबक, एक अस्थायी। कृत्रिम, इस कृत्रिम का, आर्टिफिशियल का दो होता है, एक होता है अस्थायी चुंबक, एक होता है अस्थायी। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, आज के वीडियो में नहीं पढ़ेंगे। ठीक, अब अपने टॉपिक पर मूव ऑन करते हैं। देखो, अब ये कहानी मैं मैग्नेटिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उठा रहा हूं। अब मैं अपने मैग्नेटिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक उठा रहा हूं। चलिए, ये चीजें ऐसे तो जन्म ली नहीं होंगी, चुंबक की कहानी ऐसे तो जन्म ले नहीं लिया होगा। तो थोड़ा सा इसके हम हिस्ट्री पे चलते हैं। इसका काम तो नहीं है, लेकिन सुन लो मेरे प्यारे बच्चों, सुन लो, इसका थोड़ा सा हम हिस्ट्री समझ लेते हैं। हिस्ट्री तो आज से कई शताब्दी पहले, आज से बहुत शताब्दी पहले, क्रेटर नामक एक चरवाहा था। क्रेटर, नाम सुन लीजिएगा, क्रेटर। क्रेटर नामक एक चरवाहा था। ये क्या था? चरवाहा। चरवाहे का मतलब होता है जो भेड़ बकरी नहीं चराते हैं, चरवाहा। तो क्रेटर नामक एक चरवाहा था, और ये किस क्षेत्र का था? ये मैग्नीशिया नामक क्षेत्र का था। मैग्नीशिया, ये एक क्षेत्र है। मैग्नीशिया क्षेत्र में रहने वाला ये एक चरवाहा था। ठीक है, मैग्नीशिया नामक क्षेत्र का ये निवासी था, चरवाहा था। तो इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि इस क्रेटर नामक व्यक्ति ने, इस क्रेटर नामक व्यक्ति ने अपने जीवन की, मतलब दैनिक रोजमर्रा के जीवन में एक दिन ऐसी घटना देखी। इस क्रेटर नामक व्यक्ति ने अपने दैनिक रोजमर्रा के जीवन में एक घटना ऐसी देखी थी। क्या है वो एक घटना? अब समझना। इन्होंने एक विचित्र घटना देखी जो इनके जीवन में घटित हुआ। विचित्र घटना क्या है? ये विचित्र घटना, आइए इसके बारे में समझते हैं। तो एक बार की बात है, ये किसी पहाड़ी पर अपने भेड़ बकरियों को चरा रहे थे। भेड़ बकरियों को पहाड़ पर चढ़ा रहे थे। मतलब चरवाहे जब चराते हैं तो ये जो क्षेत्र है ये पहाड़ी इलाके का क्षेत्र था। तो इन्होंने देखा कि ये जिस पहाड़ी क्षेत्र पर, पहाड़ी क्षेत्र पर भेड़ बकरी चरा रहे थे, भेड़ बकरी चरा रहे थे, तो इनको ऐसा लगा कि वो जो पहाड़ है ना, वो जो पहाड़ था, पहाड़, स्टोन, आगे अभी कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो जो मतलब पहाड़ था, वो जो स्टोन था, एक तरह से जो हिमालय का रीजन था, तो वो जो पहाड़ है ना, क्रेटर को ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पैर को खींच रहा है। मतलब क्रेटर को ऐसा एहसास हुआ कि कोई मेरे पैर को खींच रहा है। तो इसका जो पैर था, ये पैर आकर्षित हो रहा था, पैर आकर्षित हो रहा था। कहाँ पर? उस पहाड़ पर, उस पहाड़ पर।
इनके साथ एक विचित्र घटना ऐसी हुई, वैसे तो ये रोज भेड़ बकरी चराते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हो सकता है कभी कभार होता है ना कि आदमी अपने जीवन में कभी कभार कुछ नया काम टाइप कर देता है। तो ये जब भेड़ बकरी चरा रहे थे तो इनकी भेड़ बकरियां पहाड़ पर चढ़ गईं। अब पहाड़ का मतलब ये मत कहना कि सर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई क्या, या कंचनजंगा पर चढ़ गई, या शिवालिक पर चढ़ गई। अरे नहीं भैया, उतना ऊंचा चढ़ा दोगे तब तो भेड़ बकरी मर जाएंगी। कहने का सेंस ये था कि आसपास के पहाड़ी वाले इलाके में होता है ना 2 फीट 4 फीट 5 फीट की ऊंचाई तक बकरियां जितना चढ़ पाएं, जितना उनकी क्षमता हो, तो पहाड़ी पर बकरी चढ़ी। अब बकरी जब चढ़ी तो उनको हकाने के लिए, उनको भगाने के लिए चरवाहे क्या करते हैं, कहते हैं ना हुर्र हुर्र हट हट, ऐसे भाई ये तो क्या आता है, हट हट ऐसे करते हैं लोग। तो हटाने के लिए जब वो क्रेटर नामक व्यक्ति खुद पहाड़ पे चढ़ा तो उसको ऐसा लगा कि मेरा पैर कोई खींच रहा है, मेरा पैर कोई आकर्षित कर रहा है। तो यहाँ पे ये घटना क्यों हुआ, अब आइए इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। जब इसको ऐसा एहसास हुआ कि मेरा पैर कोई आकर्षित कर रहा है तो उसकी कहानी समझिएगा। आप आज के लेटेस्ट ज़माने में सुनते होंगे कि जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो एक स्पेशल टाइप का शूज बनता है। जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो एक स्पेशल वैरायटी की शूज़ बनाई जाती है, इसको लिख लीजिएगा, स्पेशल वैरायटी की, स्पेशल वैरायटी की। सर क्यों स्पेशल वैरायटी का, क्योंकि उसमें चुभने वाली आकृति बनी होती है। जूते का जो नोक होता है वो चुभने वाली आकृति बनती है, मतलब नुकीला इलाका बनता है पैर के तले में, नुकीला बनाया जाता है। और ये नुकीला भाग क्या करता है, जब तुम बर्फ़ पे चढ़ते हो, स्केटिंग करते हो, पहाड़ पर चढ़ते हो, तो गिरने से बचाने के लिए हमें जो स्पेशल वैरायटी की शूज़ पहनाई जाती है, ये जो शूज़ है ये चुभने वाला होता है। तो ये क्रेटर नामक व्यक्ति भी इसके पैर में जो लोहे की शूज़ थी, जो इसके पैर में लोहे की शूज़ थी, वो लोहे के कारण पत्थर उसको आकर्षित करता है। बाद में पता चला अध्ययन से पता चला वो जो पहाड़ था ना, वो जो पहाड़ था, ये पहाड़ मैग्नेट का बना हुआ पहाड़ था। ये जो पहाड़ था वो मैग्नेट का बना हुआ पहाड़ था, जो कि प्राकृतिक चुंबक का स्रोत था, जो कि प्राकृतिक चुंबक का स्रोत था। यही विचित्र घटना चुंबक के अस्तित्व को जन्म देती है। यही विशेष घटना चुंबक की घटनाओं को जन्म देती है। फिर से समझना, ये भाई साहब गए पहाड़ पे जब भेड़ बकरी को चरा रहे थे तो इनका पैर आकर्षित हुआ। पैर क्यों आकर्षित हुआ, क्योंकि पैर में पहने थे लोहे का जूता, पैर में पहने थे लोहे का जूता, और जो पहाड़ था वो था चुंबक, पहाड़ था चुंबक और पहने थे लोहे का जूता। तो जूता और चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे ना। ड्यू टू दिस रीज़न आकर्षित जो उनका पैर हो रहा था, जो उनका पैर आकर्षित हो रहा था पहाड़ पे, वो इसी घटना के कारण हो रहा था, क्योंकि चुंबक लोहे को आकर्षित करता है। और ये बातें क्रेटर को नहीं पता थी, ये बातें क्रेटर को नहीं पता था, क्योंकि ये अंधविश्वास करने लगा था। अभी आगे आपको बताएंगे, वैसे तो और घटनाएं हैं लेकिन समझिएगा, इन शॉर्ट में समरी दे रहा हूँ। आज के ज़माने में आप देखते हैं कि अगर किसी को कोई शिक्षा दीक्षा मिल जाए, जैसे जादू टोना टोटका, या किसी को वश में करना, मंत्रमुग्ध करना, जो आजकल का ये सब बकवास चीज़ें होती है ना, जादू टोना टोटका, तो आज के भी समय में जिसके पास ये सब ज्ञान है वो क्या करता है, अंधविश्वास को फैलाता है कि नहीं, जरा समझना। आज के भी इतना मॉडर्नाइजेशन युग में इतना साइंस आगे बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ गया है, लेकिन हम फिर भी कहीं ना कहीं अंधविश्वास की बेड़ियों में बंधे हुए हैं। और आज भी हम विश्वास करते हैं, अरे मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, वो भले साइंस कितना आगे चला जाए लेकिन हम मानते हैं। तो ये जो चीज़ें हो रही थी ना, पैर का खींचना, आकर्षित होना, ये जो पहाड़ था ये एक प्राकृतिक चुंबक का स्रोत था। तो इस कहानी को, इस घटना को क्रिएटर ने दुरुपयोग में लिया, दुरुपयोग, मिसयूज़ किया, लोगों को डराने में,
लोगों को जादुई घटना दिखाने में, लोगों के अंदर डर पैदा करने में, लोगों को अंधविश्वास में रखने के लिए ये सारी घटनाएं क्रिएटर ने मिसयूज़ किया। लेकिन वो हमें नहीं पढ़ना है, उससे हमारा वास्ता नहीं है, क्योंकि ये घटना क्रिएटर के साथ हुआ था, क्रिएटर नामक चरवाहे के साथ हुआ था। तो इसने इसको अपने गांव में अंधविश्वास के रूप में फैला दिया, अंधविश्वास के रूप में, कि लोग इससे डरें, लोग इसके सामने झुकें। लेकिन साइंस कहाँ फेल होने वाली, साइंस कहाँ फेल होने वाली। तो इस चरवाहे की घटना के कम से कम सदियों बाद, 100 साल बाद, 50 साल बाद साइंस ऐसा कहती है, साइंस ऐसा कहती है कि वो जो स्टोन था, अब साइंस का फैक्ट समझना, साइंस का फैक्ट जो साइंस कहती है, साइंस ने कहा कि वो जो पहाड़ था, जब इन्होंने इसका अध्ययन किया तो वो जो पहाड़ था एक्चुअल में ये प्राकृतिक चुंबक का स्रोत था। ये साइंस कहती है, प्राकृतिक चुंबक। वो जो पहाड़ था वो नेचुरल मैग्नेट का सोर्स था, नेचुरल मैग्नेट का सोर्स था। और उस नेचुरल मैग्नेट का नाम था मैग्नेटाइट। क्या नाम था? मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। तो मैग्नेटाइट ही पूरे ब्रह्मांड में पहला ऐसा कारक बना जिसको हम लोग चुंबक मान के पढ़ाई शुरू करते हैं। मैग्नेटाइट एक ऐसा प्राकृतिक चुंबक का स्रोत है, प्राकृतिक चुंबक का स्रोत है जहाँ से चुंबक का जन्म होता है। और ये हल्का भूरे या हल्के काले कलर का पदार्थ होता है। तो साइंस ने बोला वो जो अंधविश्वास फैलाया था क्रिएटर ने, एक्चुअल में वो जो पहाड़ था दैट इज़ द सोर्स ऑफ नेचुरल मैग्नेट, वो प्राकृतिक चुंबक का स्रोत था जो कि भूरे रंग का होता है। कैसे रंग का? या तो भूरे रंग का या तो काले रंग का। और आप समझ जाना, काले रंग का जो चुंबक होता है वो मैग्नेटाइट का सोर्स होता है, मैग्नेटाइट, याद रखिएगा। साथ ही साथ और खतरनाक बात सुनना, पहली बार साइंस ने बताया जो चुंबक बनता है, जो चुंबक बनता है ये फेरस, फेरस सुनते हैं ना, लोहा, फेरस, लोहा, लोहा और ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब एक तरह से ऑक्सीजन समझ लो, लोहा और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से चुंबक बनता है। ये बात साइंस ने बोला। साइंस ने बोला कि चुंबक जो बनता है ये सिर्फ तभी बनेगा जब लोहा और ऑक्सीजन निश्चित अनुपात में जुड़े। बहुत बड़े बड़े लेवल वाले फैक्ट की बात कर रहा हूँ। जब हमारा लोहा और ऑक्सीजन निश्चित अनुपात में जुड़ता है, फिक्स रेशियो में जुड़ता है, तब जाकर के जन्म होता है नेचुरल मैग्नेट का या मैग्नेट का। और बात बताएं, साइंस ही कहती है, साइंस ही कहता है कि जो लोहा है ना, जो लोहा है ये चुंबक के द्वारा आकर्षित होगा, जो लोहा है वो चुंबक के द्वारा आकर्षित होगा, आकर्षित होगा। ये बातें साइंस कहती है। अब ये सारी घटना धीरे धीरे समयकालीन परिस्थितियों के साथ, समयकालीन परिस्थितियों के साथ कैसे हम इसका एक्सपेरिमेंट स्टडी करें। तो आप भी सुनते हैं कि फिजिक्स में, साइंस में घटनाओं का कोई रोल नहीं है। बहुत ध्यान समझिएगा, फिजिक्स जो है, फिजिक्स जो है, या हम कह ले साइंस जो है, साइंस, साइंस कहानी को नहीं मानती। साइंस जो है कहानी को नहीं मानती, घटना को नहीं मानती। साइंस किसको मानती है? साइंस मानती है प्रैक्टिकल को, साइंस मांगती है प्रैक्टिकल को। ये प्रयोग मांगती है, प्रयोग मांगती है, प्रैक्टिकल। तो इसका हम कथनात्मक अध्ययन कैसे करें, प्रयोगात्मक अध्ययन कैसे करें, तब हमारे पहले साइंटिस्ट जन्म लेते हैं। यहाँ से हमारा चैप्टर पर कदम स्टार्ट होता है। तब हमारी जो चीज़ें हैं
थोड़ा इसको बड़ा ही रहने दे तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। साइंस हमारी जो है वो प्रैक्टिकल को मानती है, तब हमारे पहले साइंटिस्ट का जन्म होता है जो फिजिक्स में चैप्टर का रोल निभाती है, भूमिका निभाती है, वो है ऑस्टर्ड का परीक्षण। वो है ऑस्टर्ड का परीक्षण। ये ऑस्टर्ड साहब थे, ऑस्टर्ड साहब थे जिन्होंने प्रैक्टिकल करके बताया। इस प्रैक्टिकल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है, लेकिन सुनते हुए जाइए। ऑस्टर्ड के परीक्षण में स्पष्ट बोला इन्होंने, क्या बोला कि ये कोई चालक तार है। क्या है भैया? ये कोई चालक तार है। बस सुनते हुए जाओ। इन्होंने कहा कि जब किसी चालक तार में धारा बहती है, क्या बहती है? धारा, करंट आई, धारा बहती है, तो इसके आसपास का जो इलाका होगा ना, जो इसके आसपास का क्षेत्र होगा, ये किससे भर गया? ये चुंबकीय क्षेत्र बन गया। इन्होंने विद प्रूफ करके बताया कि जब किसी चालक तार के आसपास धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र जन्म लेता है, चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट हम अपने अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे, डिटेल में समझाऊंगा। आज की कहानी सिर्फ इतना था कि चुंबक जन्म कैसे लिया, चुंबक का प्रकार कैसे है, चुंबक का ऐतिहासिक पक्ष क्या है, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको चुंबक में पढ़ना क्या है। उम्मीद करता हूं पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो, इंट्रो वीडियो ज़बरदस्त लगेगा, अच्छा लगेगा। अब हम सीधा सिलेबस पे मूव ऑन करेंगे ऑस्टर्ड के परीक्षण से। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कोशिश करिए कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकें, ज़रूर शेयर करिए। नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसको छुपा करके संकुचित करने से नहीं बढ़ता, बल्कि इसका प्रसार करने से बढ़ता है। नॉलेज जितना एक्सपेंड करेंगे, जितना बिखेरेंगे, जितना लोगों के साथ साझा करेंगे, आपके अंदर उतनी ज़्यादा मैच्योरिटी आएगी, उतना ज़्यादा ग्रोथ होगा नॉलेज का, उतना ज़्यादा आप अपने आप को परिपक्व कर पाएंगे। ये नॉलेज कहती है, ये एक्सपीरियंस कहता है। शिक्षा को संकुचित मत रखिए, नॉलेज को, ज्ञान को संकुचित मत रखिए, बल्कि फैलाइए, लोगों के समक्ष प्रस्तुत करिए, फैलाइए। ये नॉलेज है। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।